प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आज हिंदी की कक्षा में मैं आप लोगों को प्रार्थना पत्र के विषय में बताऊंगा। तो प्रार्थना पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे आवश्यक कार्य के लिए प्रार्थना पत्र, बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र या फिर अन्य किसी कार्य के लिए प्रार्थना पत्र। यह समय, स्थिति और आवश्यकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है कि हम किसे और किस प्रकार का प्रार्थना पत्र लिखें। चाहे हम जिस भी विषय पर प्रार्थना पत्र लिखें, प्रार्थना पत्र हमेशा उस विभाग के विभागाध्यक्ष के नाम पर ही लिखा जाता है। तो चलिए, आज मैं आपको बीमारी के कारण अवकाश हेतु अपने मुख्याध्यापक जी को प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं इसके विषय में बताता हूँ। आप सभी प्रतिदिन विद्यालय तो जाते होंगे और कभी न कभी ऐसा अवश्य हुआ होगा कि आप बीमार पड़ गए होंगे और विद्यालय जाने में असमर्थ रहे होंगे। इस परिस्थिति में आपने अपने मुख्याध्यापक जी को किस प्रकार से छुट्टी के लिए पत्र लिखना है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पत्र लिखते हुए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सेवा में इस तरह से आपने लिखना है और यहाँ पर में ए की मात्रा लगेगी और अंक की बिंदी लगेगी। कई बच्चे यहाँ पे एक मात्रा की जगह दो मात्रा कर देते हैं, जिससे कि में की जगह मैं बन जाता है। यह गलत हो जाता है, इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। इसके बाद यदि आपके विद्यालय में मुख्याध्यापक जी हैं या प्रधानाचार्य जी हैं तो उनके लिए श्रीमान लिखेंगे। यदि आपके विद्यालय में मुख्य अध्यापिका या प्रधानाचार्य जी हैं तो आप उनके लिए श्रीमती लिखेंगे। इसके पश्चात आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, हमने राजकीय माध्यमिक पाठशाला अबस इस तरह से लिखा है। यहाँ आप अबस की जगह पर अपने विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो मुख्य बिंदु हमारे पास रहता है वह है विषय को लिखना। आप जो प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं वो किस विषय से संबंधित है। विषय हमारे प्रार्थना पत्र का बहुत ही आवश्यक अंग है, इसलिए इसे जरूर लिखें। जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, हमने विषय में लिखा है बीमारी के कारण डैश दिन लिखा है हमने। तो यहाँ पे आप 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन अपनी आवश्यकता के अनुसार लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है बीमारी के कारण 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। इसके उपरांत हम अपने मुख्याध्यापक या फिर मुख्याध्यापिका जी को आदर सूचक महोदय जी या फिर मुख्याध्यापिका है तो महोदया जी इस प्रकार से लिखेंगे। तथा आगे हम बीमारी के विषय जो हमने लिखा हुआ है उसको विस्तार पूर्वक लिख देंगे। जैसे सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में डैश कक्षा का, अब इस डैश की जगह पर, खाली स्थान की जगह पर आप अपनी कक्षा भर देंगे। या फिर कोई यदि लड़की है तो कक्षा की, लड़का है तो छात्र, लड़की है तो छात्रा हूँ। कल रात से मुझे बुखार आने के कारण मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे जो आपने विषय में दिन लिखे हैं उतने ही दिन आप यहाँ खाली स्थान में लिख दें। मुझे 2 दिन दिनांक, इस खाली स्थान में आप जिस दिनांक से आप बीमार हुए हैं उस दिनांक से लेकर के जिस दिनांक तक आपको छुट्टी चाहिए उस दिनांक को आप लिख दें। दिनांक इतने से दिनांक इतने तक का अवकाश प्रदान करें।
आपकी महती कृपा होगी। बहुत से विद्यार्थी यहाँ पर महती की जगह पर महान लिख देते हैं, क्योंकि कृपा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए महान की जगह पर यहाँ महती ही शुद्ध शब्द होगा। इसके बाद आप धन्यवाद अवश्य कर लें। धन्यवाद में य में आ की मात्रा नहीं लगेगी। बहुत से विद्यार्थी यहाँ भी गलती करते हैं। तदुपरांत यदि आप लड़के हो तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे, और यदि आप लड़की हैं तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, इस प्रकार से आप लिखेंगे। तथा उसके बाद अपना नाम, अपनी कक्षा का रोल नंबर, कक्षा कौन सी है आपकी, और किस दिनांक को आप यह प्रार्थना पत्र मुख्याध्यापक जी को दे रहे हैं, वो आपने लिख देना है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा कि बीमार होने पर अवकाश लेने के लिए हम किस प्रकार से प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, और उसमें किन किन मुख्य बिंदुओं का हमें ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ कि आप सबको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ना अच्छा लगा होगा। और यदि अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न होंगे तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार फिर से वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।